जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है प्रभु उपदेश YouTube चैनल पर। बड़ी उम्मीद से तेरी गलियों की और फिर बढ़ चले हैं हम हैं मेरे श्री कृष्ण, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। कोई अपनी मोहब्बत तो कोई अपने दिल का करार लिखता है। हम तो कान्हा के भक्त हैं। हमने तो अपने लफ्जों में सिर्फ कान्हा का इंतजार लिखा है। पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनता है विश्वास, और मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास है। आपके सामने भगवान कृष्ण का एक संदेश आया है, इसीलिए आपको बस आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नंबर चुनना है। फिर देखिए आपके लिए भगवान कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है, जिसके सुनने से आपके जीवन में कोई राह नहीं मिल रही है तो अवश्य मिलेगी। भगवान कृष्ण का संदेश यानी हमारे जीवन की सफलता का रहस्य ही है, और इसीलिए यह संदेश सुनिएगा जरूर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने आपके लिए जो नंबर है वह चुन लिया है। तो चलिए जानते हैं आज का भगवान कृष्ण का संदेश क्या है। जिन्होंने 4 नंबर वाले श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते कि जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। कोई नहीं मरता, बस दुनिया को समझ चुके हैं। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करे जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, और अपनी बुराई से उबल मत, और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि यह पूछना पड़ जाए कि यह कैसे हो गया। जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलो। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। जिन्होंने 6 नंबर वाले श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते कि जिंदगी जैसी भी है, इससे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि दिखाने में है। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। हम हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती, कुछ पन्ने क्या फटे। जिंदगी की किताब के जमाने ने समझा हमारा दौर ही खत्म हो गया। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है।
अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। सही निर्णय आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर, इसीलिए हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान है, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। कितने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं ना, जिन्होंने 8 नंबर वाले श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी को स्पर्श किया है। उन्हें श्री कृष्ण कहते कि जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की 2 कहानियाँ होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कदर नहीं है। जिंदगी में अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लो, बहुत आगे जाओगे। आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो 2 मामूली शब्द हैं, लेकिन यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे।
जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना। बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का श्री कृष्ण भगवान का अनमोल संदेश जरूर पसंद आया होगा। तो कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।